Hello guys, welcome to my channel. प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं अपने नए नए नोटिफिकेशंस जो भी डालूँगी यूट्यूब पे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके सो आज हम ऐसे लेके आए हैं होली पे। होली यस, होली वॉज कमिंग, मतलब कि 7 डेज़ बाकी है होली में। और आई थिंक इस साल भी लॉकडाउन जैसा ही कुछ एरिया है 9। हाँ ओके सो इस साल भी होली इन 2021, होली 29 मार्च को धुलेटी है और 28 मार्च 2021 होली है। सो हम ऐसे अभी लेके आई हूँ मैं होली पे। सो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके सो होली स्टार्ट करते हैं। ओके होली इज़ अ कलरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द इंडिया। या हाँ, होली कलरफुल है और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए इनफैक्ट हर फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है। होली, दिवाली, मकर संक्रांति एक्सेट्रा। ओके इट इज़ अ सेलिब्रेटेड एनुअली इन मंथ ऑफ मार्च। फागन फाल्गन, हाँ हिंदी में फाल्गन बोलते हैं और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मार्च, मैंने अभी बोला। ऑन पूर्णिमा और पूर्णिमाशी, या पूर्णिमा भी बोल सकते हैं या पूर्णिमाशी भी बोल सकते हैं, बाय द पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन के पीपल सेलिब्रेट करते हैं होली को। ओके पीपल वेट फॉर दिस फेस्टिवल वेरी ईगरली, इंजॉय बाय प्लेइंग विथ कलर्स एंड ईटिंग डिलीशियस फूड। या हाँ, मतलब कि पीपल्स वेट करते हैं इस फेस्टिवल का, या हम मतलब कि कोई बच्चे बड़े सब वेट करते हैं इस फेस्टिवल का, क्योंकि ये फेस्टिवल सभी खेलते हैं। और इसमें कलर्स करने का, मतलब कि होली खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। और डिलीशियस फूड्स, मतलब कि जलेबी वगैरह सब खाते हैं ना, मिठाई तो इंडियन फेस्टिवल्स में मिठाई होती ही है हर बार। ओके चिल्ड्रंस कम आउट ऑफ देयर होम इन अर्ली मॉर्निंग विथ कलर्स एंड पिचकारी टू एंजॉय विथ फ्रेंड्स। यस, बच्चे जो चिल्ड्रंस जो हैं वो पिचकारी और कलर्स लेके बाहर खेलने के लिए आते हैं। और अभी तो वो बोलते हैं ना कोथली, मतलब कि वो पॉलीथीन आती है, वो उस पॉलीथीन बैग से भी खेलते ही हैं। बट अब वो बोलते हैं मैन बैन हो गई या ऐसा कुछ बोलते हैं। और बलून्स भी होते हैं उनके साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वुमेन ऑफ हाउसेज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नीड थिंग्स फॉर होली सेलिब्रेशन लाइक स्पेशल एंड डिलीशियस डिशेज, स्वीट्स, चिप्स, नमकीन एंड अदर थिंग्स टू वेलकम देयर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट होली। हाँ सॉरी, होली पे हमारी जो घर की मम्मीज़ होती हैं, जो वुमेन्स, मतलब कि भाई, वो होली के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां करती है घर पे। जैसे स्वीट्स बनाती है, अच्छी अच्छी डिलीशियस डिशेस बनाती है, फिर चिप्स, नमकीन। ओके ये सब हमारे घर पे मम्मीज़ वगैरह या हम भी खुद हेल्प करते ही हैं उनको। ओके और किसके लिए बनाती है वो, वे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब हमारे घर पे तो होली ऑलमोस्ट ऐसे कोई बता के तो नहीं आएगा हम आपके घर पे होली खेलने आ रहे हैं, कोई भी ऐसे अचानक से आए तो उनके लिए हम बना के रखते हैं ना। जैसे नेबर्स, मतलब कि अभी जहाँ पे रहते होंगे तो नेबर्स और हम साथ में होली खेलते होंगे, फिर आफ्टर खेलने के बाद हम ये डिशेज़ वगैरह एक दूसरे को खिलाते हैं ना, या वही। Holi is a festival of joy and happiness which spread real color and pleasure in life of every. होली एक ऐसा त्यौहार है जो अपनी ज़िंदगी में रंग भर देता है और सबकी लाइफ में एक अच्छा सा, मतलब कि खुशी खुशी डाल देता है होली, मतलब कि खुशियाँ आ जाती है अपने लाइफ में होली में। People sprinkle real colors or colored powder means gulal to each other and break all the barriers of discrimination between them. हाँ देखो, होली में ना पीपल जो है ना कलर, रेड रियल कलर्स और कलर्ड पाउडर सॉरी मीन्स गुलाल, और ये सब अपन कलर डालते हैं ना, रेड कलर ये सब। सो ये क्या होता है, ये कलर डालने से अपने बीच के जो वो
टूटे हुए संबंध होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि लाइक कि मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ और होली के दिन मैं उसे कलर लगाऊंगी तो उस झगड़े को हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। ओके। ब्रेक ऑल बैरियर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कोई भी झगड़ा या कुछ भी हो, बैरियर्स डिस्क्रिमिनेशन उसको ख़त्म कर देता है ये। दिस significance behind celebrating this festival is great history or of Prahlad and his aunt Holika। ये स्टोरी मतलब कि ये फेस्टिवल एक स्टोरी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि किसी भी फेस्टिवल का कोई तो राज होता है। जैसे दिवाली पे बोलते कि राम जी जो 14 वर्ष का वनवास ख़त्म करके आए थे तब से दिवाली सेलिब्रेट होती है। जैसे किसी भी फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती है। जैसे होली के पीछे भी एक कहानी है। किसकी है वो? प्रहलाद की। एंड किसकी है? उसकी आंट होलिका की है। A long ago there was a devil king हिरण्यकशिपा, मतलब कि बहुत साल पहले एक राजा था, मतलब कि राक्षस राजा या कुछ भी बोलो, वो था। उसका नाम क्या था? हिरण्यकशिपा। ही वॉज फादर ऑफ प्रहलाद एंड हर ब्रदर ऑफ होलिका। अब क्या है, वो किसका पापा था, मतलब कि किसके फादर थे वो? प्रहलाद के। और ब्रदर किसके थे वो? होलिका के। He was born by the Lord Brahma that he cannot be killed by any man or animal, neither any astra or shastra, neither inside the home or outside, and neither day or night. Getting such power become very arrogant and ordered everyone, including his own son, to worship him instant God as he is real God। अब फिर से मेरे को रीड करना पड़ेगा। लॉर्ड ब्रह्मा ने वो जब भी मतलब कि वो जो बना है ना वो लॉर्ड ब्रह्मा की वजह से था। और वो कभी भी मर नहीं सकता था। कोई भी उसे मार नहीं सकता था। जैसे कि ना ही कोई इंसान मारेगा उसे, ना ही कोई जानवर मारेगा, ना ही कोई अस्त्र से, ना ही कोई शस्त्र से, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में, ना ही रात में। और ऐसी सारी पावर्स लेके उसने ब्रह्मा से मतलब कि ले ली थी ऐसी सारी पावर्स। अब देखो, घर के अंदर भी नहीं मारेगा, घर के बाहर भी नहीं मारेगा, तो कहाँ पे मारेगा वो हमें? ओके। मतलब कि कहने का अर्थ ये कि वो कभी मरेगा ही नहीं। अब कोई भी रास्ता कर लो, बट वो अमर हो गया है। और उसका बेटा जो था वो भगवान की पूजा करता था, तो वो बोलता था कि नहीं, वो खुद ही एक रियल गॉड है, वो तू मेरी पूजा कर, ऐसा। बिकॉज ऑफ हिज फियर पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम एक्सेप्ट प्रहलाद एज ही वॉज ट्रू डेवोट ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब सब पीपल उसके डर से उसे ही पूजा करने लगे, उसकी ही पूजा करते थे, मतलब कि कश्यप की। और प्रहलाद को छोड़ के प्रहलाद किसकी पूजा करता था? विष्णु की। किसकी? लॉर्ड विष्णु की। आफ्टर सीइंग सच टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द प्रहलाद, हिरण्यकशिप मेड अ प्लान विथ सिस्टर। अब प्रहलाद को बहुत बार उसने ऐसे उसके बिहेवियर से, उस प्रहलाद का जो बिहेवियर था ना, उससे हिरण्यकशिपु ने एक प्लान बनाया उसकी बहन के साथ, होलिका टू किल प्रहलाद। अब वो अपने बेटे को ही मार देना चाहता था, कि वो ऐसा चाहता था कि सब मेरी ही पूजा करे, कोई भी विष्णु या किसी गॉड की पूजा ना ही करे। सो अब प्रहलाद पूजा करता था, तो अब उसने क्या किया? प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया। किसके साथ? होलिका के साथ। होलिका को क्या करना था? प्रहलाद को मारना था। ही ऑर्डर्ड टू हिज सिस्टर टू सिट इन फायर बाय हैविंग Prahlad in her lap. Holika did so, but unfortunately she burnt in the fire. However, Prahlad was not harmed, and even not touched by fire, as was under the protection and blessing of God. होलिका को कुछ ऐसा वरदान मिला हुआ था, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, बट स्टोरी है कि उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो आग में बैठेगी तो भी उसे कुछ होगा नहीं। सो वो प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई। अब क्या था कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि जो होने वाला ही नहीं था, होलिका बंट हो गई और प्रहलाद बच गया। कैसे बचा? भगवान की ब्लेसिंग से, भगवान उसके साथ थे, तो वो बचना तो था ही।
उसके साथ भगवान का प्रोटेक्शन था एक तरीके का. फ्रॉम देन हिंदू पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द इवेंट एज होली फेस्टिवल आफ्टर द नेम ऑफ होलिका. होलिका के बाद पीपल्स ने क्या स्टार्ट किया, होली फेस्टिवल स्टार्ट किया. ओके, this festival is celebrated to remember the victory of goddess over bad or devil power in night or evening. A day before the colorful holy people burn a heap of wood and cow dung in the neighbor areas. The myth of burning होलिका. अब होली जो होता है ना, होली के दिन क्या होलिका जलाई जाती है, पता है ना, होलिका को जलाई जाती है. सो वो कैसे होता है कि वो लकड़े से, फिर कावडंग मतलब कि वो गाय का जो गोबर होता है उससे सूखा हुआ और सारी चीज़ें रख के हम वो होलिका हम जगाते हैं, मतलब जलाते हैं. सो उसके फिर बोलते ना वो साथ मतलब कि कुछ सब लोग आसपास घूमते फेर लेते और सब उसके दर्शन करते हैं. एवरीवन एंजॉय दिस फेस्टिवल बाय सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग कलर्स, हगिंग ईच अदर एंड ईटिंग डिलीशियस फूड. ये फेस्टिवल सब नाचते गाते झूमते कलर्स एक दूसरे को लगा के, एक दूसरे को गले लगा के ऐसे मनाते हैं और खाते खाते, मतलब कि डिलीशियस फूड तो खाना ही होता है हर फेस्टिवल में. इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे व्हेन ऑल द स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, बैंक्स एंड अदर institutes become closed so that people can go to their home and fully enjoy this special festival. इस दिन छुट्टी होती है सब सारे, मतलब कि ये क्या पब्लिक हॉलीडे है, तो इस दिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, बैंक्स और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब बंद होते हैं. इस दिन पूरा इंडिया मतलब बंद ही होता है ऑलमोस्ट. सो इस दिन सब क्यों बंद होता है, क्योंकि इस दिन सब घर पे रह के एंजॉय कर सके ये फेस्टिवल. ओके, सो दिस ऐसे वॉज कंप्लीट. सो ये ऐसे आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें. ओके, और जिससे भी मतलब कि प्लीज़ इसे शेयर करें, जिसे भी होली का ऐसे जानना हो, उसकी स्टोरी जाननी हो, सो प्लीज़ इसे शेयर करें. एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.